जाके डाउनलोड करो ऑन माइक ऑडियो चैट एंड गेमिंग क्लब। ये हर कम्युनिटी के लिए, जैसे गेमिंग कम्युनिटी और एनिमे कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है। जैसे जब आप फ्रेंड लोगों के साथ गेम खेलते हो, पबजी हो या फ्री फायर हो, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो इस एप्लीकेशन में। उन्हें कह सकते हो कि इस एप्लीकेशन को वो भी डाउनलोड करें, जिससे आप अपने फ्रेंड्स को गेम में कॉल्स दे सको, जैसे कि अबे यहाँ पर साइड में बंदा है, अबे रिवाइव कर, जेट रिवाइव मी जेट। उन्हें गाइड कर सकते हो और बेहतर तरीके से अपने गेमिंग स्ट्रैट्स बना सकते हो इस ऑन माइक के जरिए, क्योंकि ऑन माइक काफी साफ क्वालिटी, क्लियर ऑडियो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है, जिससे बात सुनने में और बोलने में काफी क्लियर होती है। बीच में आपको कोई भी ऑडियो इश्यूज नहीं आते। आप इसमें खुद का रूम भी क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो। इसमें काफी अलग अलग क्लब्स होते हैं, उन्हें आप ज्वाइन करके काफी लोगों से अलग अलग तरीके की नॉलेज को भी हासिल कर सकते हो और अपनी नॉलेज को भी शेयर कर सकते हो। और ग्रुप चैट्स के लिए भी ये एप्लीकेशन काफी अच्छा है। आप इस एप्लीकेशन के जरिए काफी अपने तरह लोगों को, जैसे गेमर्स और एनिमे फैंस को ढूंढ सकते हो। और एनिमे फैंस, जैसे आपने कोई एनिमे देखा, आपको उस पर डिस्कशन करना, गॉसिप करना, किसी की चुगलियां दागना, जैसे कि मेरी, तो ऑन माइक आपके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। इसका यूजर इंटरफेस बहुत आसान है। तो जाओ, हमारा टारगेट है इस एप्लीकेशन को 1000 से ज्यादा डाउनलोड देने का। अगर इस एप्लीकेशन को 1000 से ज्यादा डाउनलोड मिल गया तो मेरा नेक्स्ट एपिसोड कल ही रिलीज हो जाएगा। सो इट्स ऑल अप टू यू। सो गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड क्लिक टू द लिंक एंड डाउनलोड ऑन माइक नाउ। तो यार, ड्रैगन बॉल काकुमी मैं देख रहा हूँ तुम्हारे लिए और सभी के लिए और मेरे लिए दिन बर दिन काफी इंटरेस्टिंग होते जा रही है। तो क्या मैं ये समझूं कि लोग ग्रेनोला की मांगा से ज्यादा इस मांगा के लिए एक्साइटेड हो चुके हैं? और बहुत लोग कहते हैं भाई बड़ी वीडियो बना, बड़ी वीडियो बना। भाई देखो, एक सीक्वेंस होता है। यूट्यूब है, थिएटर नहीं है कि 2 घंटे की पिक्चर बना के डाल दूं। आपको समझना पड़ता है कि चैप्टर का एंड और स्टार्ट कैसे कहाँ पर किया जाए, जिससे न्यू वीडियो में आप कम से कम एक अच्छा सा स्टार्ट ले सको। और इसका बेनिफिट एक और है, मैं जितना इसका एपिसोड डालूंगा उतने ज्यादा लोग इस मांगा से एंगेज करेंगे। और सीधी सी बात है, उसमें फिर आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा तो आपके व्यूज भी बढ़ेंगे, आपके चैनल का रिस्पॉन्ड और ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा से ज्यादा नए लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे। और ये वीडियो की खासियत आपको पता ही है कि अगर आप लोग इस वीडियो पर कमेंट करोगे नरेशन और स्टोरी को लेके, आप सभी के कमेंट को हार्ट दिया जाएगा। और जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करोगे, उतना ज्यादा जल्दी मैं इस वीडियो का अगला पार्ट लाने की कोशिश करूंगा। सब कुछ आपके लाइक के ऊपर है। आप लाइक दो, हम आपको वीडियो देंगे। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। गोकू के जमीन में धस जाने के बाद उसमें जरा सा भी अंदर से ताकत नहीं बचती खुद के पैर पर खड़े हो जाने की। कहानी जाती है बीरस के ऊपर, जहां बीरस एक प्लेनेट के बराबर पूरा एक बॉल बनाए खड़ा होता है गोकू के ऊपर डालने के लिए। वो इतना भी नहीं सोचता कि गोकू में शायद हिम्मत नहीं है अब, तो चलो ये लड़ाई को यहाँ पर बंद कर दिया जाए। लेकिन नहीं, एक बार बीरस के हाथ पैर गर्म हो जाए और उसको इस बात का एहसास हो जाए कि कोई तो है जो उसके तक उसकी बराबरी करने की क्षमता रखता है, तो उसको रोक पाना कितना मुश्किल है आज हमने इस मांगा में देख लिया। गोकू अचानक खांसता हुआ धीरे धीरे उसकी नजरें वापस आने लगती है। इतनी ज्यादा उसको अंदरूनी चोटें लग चुकी होती है कि उसके जिस्म से, उसके मुंह से, उसके नाक से खून का बहाव नहीं थमता। अब जब उसकी नजरें साफ होती हैं, उसको नजर में आ जाता है कि बीरस का अगला प्लान क्या है। बीरस के हाथ में पूरे प्लेनेट के बराबर डिस्ट्रक्शन का अटैक होता है, जो उसका अगला मूव होने वाला है। वो तुरंत प्लेनेट की चपेट से बाहर निकलता है। जैसे पेड़ उखाड़ते हो ना तुम लोग, वैसे गोकू भी उस जमीन से उखड़ के बाहर निकलता है और वो तुरंत अपने सामने खड़े शख्स को कहता है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। गोकू की आंखें इस बात को बता देती है कि बीरस क्या करने जा रहा है। वो इस बात से जरा सा भी खुश नहीं है। लड़ाई उसके और बीरस के बीच में है, ना कि लड़ाई किसी प्लेनेट को खत्म करने की है। गोकू तुरंत उड़ता हुआ वापस से आसमान में बीरस की तरफ निकल पड़ता है। गोकू कहता भी है उड़ते वक्त कि हमारी फाइट हो रही है यहाँ सिर्फ, इसमें इन मासूमों की और प्लेनेट को तबाह कर देने की बात कहाँ से आ गई। अब गोकू को उसके पैरों पर कुछ महसूस होता है। जब उसकी नजरें नीचे जाती हैं, वही लड़का जो प्लेनेट टाको टाको में उसको घूरता होता है, वो गोकू के पैर पकड़ के उसके साथ आसमान तक आ चुका होता है। अब उस लड़के को देखते ही देखते बीरस इंतजार नहीं करता, वो सीधा पूरे प्लेनेट के बराबर बनाई हुई डिस्ट्रक्टिव एनर्जी गोकू पर डालने के लिए पूरा तैयार हो जाता है और कहता भी है, अब वक्त आ चुका है सन गोकू। अब गोकू के सर पर एक बहुत बड़ा धर्म संकट होता है कि अब वो इस अटैक से बचे भी तो कैसे बचे। अगर डॉच किया तो पूरा अटैक प्लेनेट से जाके पूरे प्लेनेट और मासूमों को जिंदगी से खत्म कर देगा, और अगर उस पे लग गया तो वो खुद खत्म हो जाएगा। गोकू प्लेनेट टाको टाको के चांद पर अपने दोनों पैरों को धसा के पूरा कैलकुलेशन अपने दिमाग में दौड़ाने लगता है कि आखिर उसे करना क्या है। उसको पता होता है अब उसको जो भी करना है यहीं पर खड़े होके करना है। उसके पास वक्त नहीं है कुछ और सोचने का। तुम तस्वीरों में देख सकते हो कि कितनी बड़ी डिस्ट्रक्शन एनर्जी है वो पूरे एक प्लेनेट के
मून को उगल लेती है जिसमें गोकू और वो बच्चा मौजूद होते हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है, आखिर गोकू ने इतने बड़े अटैक को एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से खुद को कैसे बचाया और उस बच्चे का क्या हुआ होगा। कहानी जाती है बीरस के प्लेनेट पर। बीरस का प्लेनेट खुद आधा टूटकर बिखर जाता है। बीरस के प्लेनेट पर विस और ओरेकल फिश के आपस में बात चल रही होती है कि उन्हें यहाँ से जाके आधे घंटे से भी ऊपर हो चुके हैं। ओरेकल फिश बोलती है, मानना पड़ेगा इन अर्थलिंग्स लोगों को, आधे घंटे से वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ फाइट में लगे हुए हैं। विस कहता है, मुझे क्या पता, अब कुछ तो सही नहीं लग रहा, क्या अब मेरा बीच में जाना सही होगा। ओरेकल फिश नींद में कुछ बड़बड़ाती होती है कि यूनिवर्स के नतीजे ठीक नहीं होने वाले, इसमें हम खुद का ही सफाया कर बैठेंगे। विस ओरेकल फिश से जवाब मांगता है, तो तुम्हारा ये कहना है कि उसके नतीजे का इस फाइट से कुछ लेना देना है। ओरेकल फिश का यहाँ ये कहना होता है कि पास्ट में हमारी ही की हुई चीज हम पर ही आके बहुत बुरी तरीके से बरसने वाली है और उसमें सभी लोगों की जवाबदारी होने वाली है, ऊपर से लेके नीचे तक सबको हिसाब देना होगा। अब आखिर ऐसी वो क्या गलती है जिसका बार बार यहाँ जिक्र किया जा रहा है? आखिर वो कौन सा हिसाब होने वाला है जो सभी को उस हिसाब का जवाब देना होगा। कहानी जाती है अर्थ पर, जहाँ हम देख सकते हैं मिस्टर सेटन बयान करते हैं कि शायद जो भूकंप थोड़ी देर पहले चल रहा था वो अब रुक चुका है और वो भूकंप हम सब जानते हैं कि क्यों चल रहा था। बू भी सामने खड़ा होता है, वो कहता है बू को भी भूख लगी है। चीची गोकू पर काफी गुस्सा होती है कि गोकू जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आने की कोशिश करो। विडेल भी चीची का हाथ बढ़ा रही होती है, वो भी चीची को दिलासा दे रही होती है, अरे कोई ना, वो आते ही रहेंगे। गोहान भी काफी ज्यादा देर से उनका इंतजार कर रहा है उनसे मिलने के लिए। साइड में बू और मिस्टर सेटन दिखा रहे होते हैं, ये देखो पैन, ये तुम्हारे अंकल बू हैं। कहानी जाती है गोहान और पिकोलो पर। पिकोलो माहौल का जायजा लेके गोहान से कहता है कि शायद तुम्हारे फादर कभी भी यहाँ पर पहुँचते होंगे। गोहान को भी हम देख सकते हैं, वो भी पूरा कपड़ों के साथ तैयार है कि बहुत दिन हो चुके हैं, उसने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब उसे भी अपनी ट्रेनिंग को लेके ध्यान देना होगा, कब क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं आने वाले वक्त में। पिकोलो आंखें बंद करके गोहान की सारी बातों को सुन के उसकी बात का जवाब देता है, सुन के अच्छा लगा कि तुम्हारे अंदर आज भी वो इस बात की चाह बरकरार है कि तुम्हें तुम्हारे लोगों के लिए लड़ना है और मैं तुम्हारी इस चीज को ही पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का क्या? गोहान जवाब देता है, उसका हल मैं जैसे तैसे ढूंढ लूंगा पिकोलो। अब कहानी जाती है कोई प्लेनेट पिशन पर। प्लेनेट को जब ऊपर से दिखाया जाता है उससे समझ में आ जाता है कि प्लेनेट पर कोई बहुत ज्यादा स्पीड से चक्कर काट रहा है उस प्लेनेट के, तभी वो लाइट उस प्लेनेट को घेर के रखी हुई है। फिर हम देखते हैं कोई तो प्लेनेट की जमीन को तोड़ते हुए पहाड़ों को चीरते हुए काफी स्पीड से सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ता जा रहा है। फिर दिखाया जाता है वो और कोई नहीं वेजिटा होता है। वेजिटा अपने हाथ में वेट्स बांधकर लगातार जितना स्पीड में हो सके उतने स्पीड से उस प्लेनेट के चक्कर काट रहा होता है। वेजिटा इतना स्पीड में होता है कि वो थकना शुरू हो जाता है। अब जमीन पर खुद के पैरों को रगड़ते हुए वो खुद को रोकता है और कहता है कि ये सब चिंदी ट्रेनिंग उसके लिए पूरी तरीके से चिंदी है। लेकिन इन सब के कुछ पहले जब बीरस ने गोकू के ऊपर वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी फेंका होता है, आखिर गोकू उसको कैसे संभालता है? जब कहानी गोकू पर जाती है, जो मंजर दिखाया जाता है वो मंजर इतना चौंका के रग डालने वाला होता है कि आज से पहले ऐसा कभी ड्रैगन बॉल के इतिहास में ऐसा सीन नहीं यूज किया गया। गोकू का शरीर, गोकू का पीठ, पूरी उसकी पीठ के पीछे की खाल जल के भस्म हो जाती है। उसकी पूरी पीठ का गोश्त दिखने लगता है क्योंकि स्किन की लेयर पूरी तरीके से जल चुकी होती है और उसका चमड़ा पिघल पिघल के नीचे जमीन पर टपकता होता है। उसकी जांघें तक की चमड़ियां पूरी उखड़ जाती है और प्लेनेट टाको टाको का मून पूरा खत्म हो जाता है। गोकू के पैर जिस जमीन पर धसे हुए होते हैं तो आखिरी तक उसी में धसे रह जाते हैं और पूरे चांद की सिर्फ एक छोटी सी जमीन का हिस्सा बचता है जिसमें गोकू के पैर धसे हुए होते हैं। सोचो इतने बड़े अटैक को आखिर गोकू ने कैसे सहा होगा। अपनी जान को दाव पर लगा दिया उसने, लेकिन उस अटैक को नीचे नहीं जाने दिया, मासूमों को नहीं मरने दिया उसने। गोकू इतने ज्यादा गुस्से में होता है उस वक्त कि उसके दांत कांपते होते हैं और पूरा शरीर उसका कांपता होता है और वो कहता भी है, लॉर्ड बीरस, आपको अंदाजा भी था आप क्या करने जा रहे थे? अगर बीच में मैं नहीं आता तो इस प्लेनेट पर सारे मासूमों की जिंदगियां आपके हाथों खत्म हो जाती। अब जब गोकू की शक्ल दिखाई जाती है उस अटैक को पूरे पीठ पर झेलने के बाद, तो गोकू की शक्ल पर बोलते हैं ना एक गुस्सा, एक चिड़चिड़ाहट कि तू गॉड है तो तेरी इतनी मजाल जो तू मासूमों की जान लेगा। बीरस पीछे से मुस्कुराता हुआ जवाब देता है,
मेरे ख्याल से मैं वही कर रहा हूँ जो मेरी नौकरी मुझे करने के लिए बोलती है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। गोकू उस बच्चे को जो उसके साथ ऊपर आ गया होता है उसको अपने हाथों से नीचे उतारता है और सब कुछ अपने पीठ पर लेने के बाद उसे बहुत प्यार से कहता है मुस्कुरा के, चिंता की कोई बात नहीं, अब तुम पूरी तरीके से सुरक्षित हो। और इतना कह के ही गोकू बेहोशी की हालत में उस बच्चे के सामने जमीन पर गिर पड़ता है। बच्चा भी सोचता होगा कि क्या एनर्जी थी वो, क्या मंजर था वो, ये शख्स पूरा पीछे से जल के अपने ऊपर सह के इसने मुझे आज तक नहीं लगने दी। बीरस भी ऊपर से देख रहा होता है और कहता है, आज तक मैं कभी ऐसे मॉर्टल के साथ नहीं लड़ा हूँ जिस हिसाब से मैं आज तुम्हारे साथ लड़ा। यहाँ तक कि गॉड्स में ही कोई इतना दम नहीं रखता कि फाइट इस मुकाम तक वो ला पाए या टिक भी पाए। तो अब इसके आगे क्या होगा? क्या गोकू फिर से उठेगा? और आखिर वो ऐसा कौन सा इतिहास है जिसका सभी को हिसाब देना होगा? मुझे ये मांगा आर्ट स्टाइल के हिसाब से सच कहूँ तो बहुत ज्यादा पसंद आई। जिस हिसाब से मांगा में गोकू की पीठ को जलाया हुआ दिखाया गया, मतलब हैरान करके रख डालने वाला मंजर था वो। और उसके बाद चीज ये टच कर गई कि इतना होने के बाद भी गोकू ने उस छोटे से लड़के को बचा लिया और उसको मुस्कुरा के बोला कि यार घबराओ मत, सब सही हो जाएगा। तो ये चीज के लिए यार लाइक तो बनता ही है कि एक फैन मांगा असली मांगा को टक्कर दे रही है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करो जिसे आप आगे आने वाली मांगा को मिस ना कर पाओ और हमारे 500 के जल्दी से जल्दी हो पाए यार। तो करो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और हो सके तो मेरे इंस्टाग्राम को जाके आप लोग फॉलो करो, कुछ भी करो लेकिन मेरे को फॉलो करो उस पे जाके। जो नहीं करेगा उसकी पीठ जला के मैं मार दूंगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।